एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। एक अच्छे से चलते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो आज का क्लास होगा सीडीपी का। कल मैंने मैथ्स का क्लास कर, तो रोज डेली बाय डेली क्लास होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सके। तो हम क्या करते हैं, सीटेट को एक आसान बनाने का हमेशा कोशिश करते हैं, एक नया ट्रिक लाता है। तो सीडीपी में आज पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। जो बाल विकास का सिद्धांत है उसमें एक एक चीज़ को हम डिफाइन करके, एक एक चीज़ को हम डिस्क्राइब करके बताएंगे। फिर आगे चलते हैं, क्लास देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले सीटेट 2022 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोग को, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो आज का क्लास क्या है, सीडीपी का। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। पॉइंट बाय पॉइंट, डेली बाय डेली मैं करवाती हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ को। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो क्या है, सीडीपी का क्लास होगा आज। उसमें क्या है, बाल विकास का सिद्धांत देखेंगे आज हम, कि बाल विकास का सिद्धांत जो है उसको हम एक तरफ से देखते जाएंगे और आराम से क्लास को समझते जाएंगे। तो हम आसान से 30 नंबर यहाँ पे दिलाएंगे आप लोग को। बस आप लोग डेली बाय डेली क्लास करते रहे ताकि कोई भी चीज़ आपको छूटे ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला सिद्धांत है वो क्या है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पे पहला सिद्धांत का जो नाम है वो कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे जब समान प्रतिमान है तब आपको ध्यान में आ गया होगा एक चीज़ कि समान का मतलब क्या होता है, बराबर। आपको हमेशा हेडिंग से ज़्यादा आपको समझना चाहिए। जब भी ये समान लिखा हो तो कोई चीज़ ऐसा होगा जो बराबर में होगा। तो यही चलिए आगे हम देख लेते हैं। कहते हैं कि ये समान सिद्धांत क्या है कि इसके अनुसार प्रत्येक अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। इस कहने का अर्थ हुआ कि इसके अनुसार, ये समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, कहने का मतलब हर जाति अपने जाति के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे हम देखिए मानव और हाथी, मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए। क्या है, यहाँ पे हर जाति अपनी जाति के अनुरूप अनुसरण करती है। जैसे मानव का जो बच्चा है वो क्या होता है, इतना बड़ा मान लेते हैं। और क्या है, हाथी का जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, जन्म से ही इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या क्या, जाति के अनुसरण जाति। ऐसा नहीं कि जो हाथी का बच्चा होते हैं जो क्या होता है, बच्चे मतलब मानव के बच्चे जैसा होता है जन्म से। जन्म तो उसका भी हुआ और जन्म तो इसका भी हुआ। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, जाति के अनुसरण के अनुसार ये बच्चे हुए। यही बात कहता है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि मानव अपने बच्चा इतना बड़ा और क्या है, हाथी का बच्चा जन्म से ही इतना बड़ा है। बाद बाकी क्या कहता है, ये जो है ये समान तरह से, ये छोटे से भी ये भी बड़े होंगे और ये छोटे से, लेकिन क्या है, अपने जाति के अनुसरण करती है, प्रतिमान का अनुसरण करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा देख लेते हैं, इसी का दूसरा से एग्जाम्पल। मान लीजिए मतलब इंडिया में जो बच्चा जन्म लिए, जो अमेरिका में लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 महीना रहेंगे और ये 10 महीने रहेंगे। ये दोनों जगह के बच्चे क्या है, माँ के गर्भ में 9 मंथ रहेंगे। ये दोनों बच्चे माँ के गर्भ में क्या हुआ, 9 मंथ रहेंगे। तो यही कहते हैं, जब मानव के पर यही हुआ कि सब जो अपनी जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान अनुसरण करती है। मतलब जो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है अपने जाति के अनुसार होता है। दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या कि विकास के दिशा का सिद्धांत। ये देखिए, ये जो सिद्धांत मैं आप लोग को पढ़ा रही है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये जो है यहाँ दिशा का सिद्धांत, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो है बहुत सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर संभावना रहता है कि आता ही है। तो क्या देख लिए हम यहाँ पे कि विकास की दिशा का सिद्धांत। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे क्या, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। कहते हैं विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की तरफ चलती है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का सबसे पहले सर का निर्माण होता है, जो यह है मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो क्या कहते हैं, सिर से पैर के मतलब सिर से पैर की तरफ चलती है। तो ये डेवलपमेंट जो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ। सबसे पहले बच्चे का माइंड, जब जन्म लेते हैं उस टाइम देखिएगा बच्चे का जो सर रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसके हिसाब से जो ऑल पार्ट्स रहते हैं वो थोड़े से छोटा रहता है। क्या कहते हैं, विकास की जो दिशा है सिर से पैर की तरफ चलती है।
जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, कहने का अर्थ हुआ जब डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ चलती है तो उसका जो नाम होगा ये क्या होगा, मस्काधोमुखी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मस्काधोमुखी। ये चीज़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो सिर से पैर के तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग को ये पॉइंट जो है अंडरलाइन करके रख लेना है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा रही हूँ कि सिर से जो पैर की तरफ, मतलब सर से जो पैर की तरफ चलेंगे, वो जो डेवलपमेंट मतलब विकास होना, बच्चे का जो गर्भ में विकास होता है या गर्भ के बाद जो विकास होता है वो जो उसको क्या बोलते हैं, क्या मस्काधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी बात देखिए कि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, मतलब कहने का जब मतलब दूसरी तरफ जो दूसरा मतलब डेवलपमेंट जो कहने के बाद दूसरी जो है, जब सेंटर पॉइंट जब नाभि से क्या होता है, पेट के नाभि से बच्चे का जो होता है विकास वो क्या होता है, बाहर की तरफ फेंकता है। ये बीच से सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ फेंकता है, क्या है, बच्चे का विकास होता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, समीप दुर्भिमुख कहलाता है। समीप दुर्भिमुख कहलाता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करके रख लेना है। सिंपल से बात आपको पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, या बच्चे का जो मस्काधोमुखी है वो कहाँ से कैसे चलते हैं ये पूछे जाएंगे। इसी क्वेश्चन को उल्टा पर कैसे पूछे, हमको क्या मतलब है, हमको बस इतना फैक्ट याद कर लेना है। तो ये क्या कहता है, इसको ये कहलाता है अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, क्रमिक होता है। विकास जो है हमेशा क्या होता है, कर्म बाय कर्म चलते रहता है। तो इसके दो सिद्धांत का इफेक्ट है। और हम तीसरा सिद्धांत पढ़ाएंगे। ऐसे अनुसार 9 सिद्धांत है, 9 सिद्धांत को हम डिस्क्राइब करके देखेंगे। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं सिद्धांत। आगे का सिद्धांत देखते हैं, इस आगे का क्या सिद्धांत है। तो तीसरा सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब कोई भी चीज़ का नियंत्रण रूप से चलने वाले सिद्धांत को ही नियंत्रण, मतलब कुछ भी यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिंपल सा जो हेडिंग है उस पर हम ध्यान देंगे। हेडिंग से ही पता चल जाता है कि क्या होगा इसके पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब देख लेते हैं क्या बोलते हैं। कहते हैं कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको पढ़ाए हुए थे विकास, जब विकास के पॉइंट्स लिखाए हुए तो उसमें बोले थे कि विकास एक ऐसा है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, वो कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है कि रुक जाएंगे बीच में। तो ये कहता है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कभी मंद तो कभी तेज। यही बात है कि यहाँ गर्भ से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट होता है। वही इस सिद्धांत में पढ़ना, निरंतरता का सिद्धांत में यही पढ़ना है कि विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कभी मंद तो कभी तेज। मतलब कभी धीमी हो जाती है विकास और कभी तेज हो जाती है। सिर्फ यही प्रक्रिया चलते रहती है, मतलब नियंत्रण चलते रहती है। तो ये आप लोग को शायद समझ में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीटेड में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन कितने बार। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान रख लेना है। सारा नोट्स है, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बना के मैं लाए हूँ। आप लोगों को या तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या तो नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके आगे देख लेते हैं चौथा जो सिद्धांत है उसका क्या है। चौथा के सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यहीं पे देखिए, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ सामान्य से विशिष्ट। आपको यहाँ हेडिंग पढ़ने से पता चलेगा सामान्य, कोई चीज़ सामान्य से विशिष्ट होना, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, कोई चीज़ नॉर्मल से अधिक होना, मतलब अच्छा होना, नॉर्मल से अच्छा होना। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत का नाम क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत में बोलता है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। ये चीज़ एक पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स एक क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि विकास जो हमेशा मतलब सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन हमेशा आपको कंफ्यूज मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ पे एग्जांपल देकर आप लोग समझाएंगे। हमेशा डेवलपमेंट जो होता है सामान्य से विशिष्ट को, बच्चे जब जन्म लेती है तब क्या होता है, थोड़ा सा उठने का प्रयास करता है, उठता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। ना कि बच्चे जन्म लेते के साथ ही दौड़ना शुरू कर देता है, इसके बाद बैठता है। तो यहाँ पे क्या देखें हम, सामान्य, पहले उठना क्या हुआ सामान्य, दौड़ना क्या हुआ विशिष्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ना कि वो विशिष्ट से सामान्य की ओर।
कहने का मतलब चलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दे दिया, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, जन्म लेने के साथ उठने की कोशिश करते हैं, तब बैठते हैं, तब चलते हैं, तब दौड़ते हैं। तो क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब नॉर्मल से ऊपर की ओर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। कहने का मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पे हमने देख लिए। इसके बाद 5वां हम सिद्धांत देख लेते हैं। आगे अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस करिए। मैं आप लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए मैं टेस्ट भी लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े दिन कुछ चीज़ों में मैं बिजी हूँ। इसके बाद आप लोग को टेस्ट चलेगा हमेशा। तो क्या है, यहाँ पे हम 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का मतलब होता है कि कोई चीज़ का अनुमान लगाना। यहाँ पे तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास में डेवलप, या क्या बोल रहे हैं हमको, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखेंगे विकास का हम पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में कितना होगा, किस दिशा में कम होगा, किस दिशा में कैसा होगा, सारा चीज़ हम पता कर सकते हैं। यही कहते हैं, इसीलिए डेवलपमेंट जो हमेशा पढ़ने के लिए, विकास जो पढ़ने के लिए क्या मतलब होता है कि हम पता कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं 5वां सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है। पूर्वानुमान का मतलब होता है अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, किस दिशा में कम होगा। तो यही ये सिद्धांत हो गया। 5वां सिद्धांत ये हो गया कि विकास क्या होता है, विकास का हम पता कर सकते हैं कि किस दिशा में बच्चे का, पहले उस बच्चे को देखने से पहले, वो डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होने से पहले हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा का किस दिशा में कितना विकास होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 5वां सिद्धांत हो गया। तो इसके आगे भी जो सिद्धांत है उसको भी देख लेते हैं। सिद्धांत से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है एकदम। मैं आपको क्लास बाय, जैसे लगता है आप लोग को लगेगा कि आपने ऑफलाइन क्लास लिया, ऐसे उतना ही आप लोग को मैं पढ़ाती हूँ जितना एक दिन में आप लोग को याद हो जाए। बस आप लोग थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, आपको मैं एक ऑफलाइन क्लास की तरफ पढ़ाना कि ऑनलाइन क्लास में 4 वीडियो में ख़त्म कर दिया CD पे, ऐसा नहीं। आपको मैं लगातार 6 महीना आप लोग के साथ मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगी, क्योंकि मेरी मेहनत से बहुत आदमियों का सहायता मिलेगा, यही मेरा हमेशा कोशिश रहता है। आइए इससे आगे देख लेते हैं, सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। इससे आगे का जो सिद्धांत है, मैंने यहाँ पे 5 सिद्धांत आप लोग को पढ़ा दिए हैं, और आप लोग को 3-4 सिद्धांत जो पढ़ाएंगे वो अच्छे से, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने के समय में लगभग हर साल क्या होता है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। छोटा सा पॉइंट्स बना के आप लोगों को मैं एकदम आसान बना दूंगी, क्योंकि C-TET का आसान बनाना, एक नया ट्रिक लाना ही मेरा उद्देश्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 6ठा सिद्धांत को। तो 6 सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत। जब भी एकीकरण सुनते हो तो क्या होगा कि एकीकरण मतलब कोई चीज़ को साथ हो जाना, एकीकरण कहता हो। तो क्या है, एकीकरण का सिद्धांत देखते हैं। 6 कहते बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। कहते बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चे जब डेवलपमेंट करते हैं वहाँ पे एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए, जब हम कोई काम करते हैं, तब अपने हाथ पैर दोनों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, वो एकीकरण कहलाता है। स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको कि जब हम पैर हाथ दोनों को एक साथ काम करते हैं तो उसको कौन सा सिद्धांत में आता है। तो यहाँ पे हम जस्ट सा ऑप्शन में क्या दे देंगे, एकीकरण सिद्धांत को टिक मार देंगे। एकदम आसान है। जब हमको थ्योरी पता रहेगा तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं बनता है, हमें जस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। आपको ये भी पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ अंदर लाइनिंग कर ले तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ये भी है कि बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है या नहीं, या बच्चे में कौन सा गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे दे दिए रहेंगे अलग अलग ऑप्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकीकरण, ये कोई एक्टिविटी बन गया। दूसरा बात करते हैं, जब हम किसी को काम करने के लिए, जब हम कोई काम करते हैं जहाँ पैर हाथ का दोनों का यूज होगा, जहाँ पैर से चल भी रहे हैं हाथ से भी मतलब काम कर रहे हैं, तो या
कुछ भी ऐसा काम हो जहाँ पैर हाथ दोनों का यूज हो रहा है, दोनों से काम कर रहे हैं, मिला के हम साथ में काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एकीकरण कहलाता है। सिंपल सा बात। इसके बाद देख लेते हैं सातवां सिद्धांत जो है, सातवां सिद्धांत क्या है उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। आप लोग को आराम से अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जान सकें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पे क्या है, सातवां जो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब क्या है, यहाँ पे जब व्यक्तिगत भिन्नता मतलब क्या है कि व्यक्ति में अलग अलग, मतलब व्यक्तिगत में अलग अलग होते हैं। जब इंसान क्या होता है, कोई ही कम समझते हैं, कोई ज़्यादा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई सीटेट के एग्ज़ाम तैयारी करने गए, उसको क्या कोई एक बार में क्वालिफाई कर गए, कोई 2 बार में किए। कोई जो पढ़ने जा रहे क्लास, वहाँ पे क्या होता है, किसी को एक बार में समझ में आती, कोई बार बार रिवीजन करने समझ आती। वही हुआ व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं बच्चे का विकास का व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, विभिन्नता के अनुसार चलता है। मतलब बच्चे का जो विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी को कम समझ में आती है तो किसी को ज़्यादा। किसी का विकास गति से तेज मतलब गति से तेज तो किसी का कम होता है। कहने का मतलब किसी का मतलब विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो तेज़ी से होता है और किसी क्या होता है, धीमी से होता है। वही कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे जो है उसको एक ही बार वीडियो देखने से समझ में आ गया, और कोई व्यक्ति है जो बार बार वीडियो को देखे तो समझ में तो आएगी। तो आप लोगों को क्या देखना चाहिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, आप लोग को सीटेट क्वालिफाई करना। और बस मेरा रोज़ का क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, 6 महीना में आप लोग के साथ बने रहेंगे। तो यहाँ पे देख लिए हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कि बच्चे का मतलब हर बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता अनुसार विकास होता है। ठीक है, इससे आगे का जो सिद्धांत है उसको भी देख लेते हैं हम। इससे आगे देख लेते हैं, 7 तक देख लिए और 8 और 9 मतलब इम्पोर्टेंट, पूरी तरह से इम्पोर्टेंट जो जितना पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारे सिद्धांत को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8वां सिद्धांत जो है वर्तुकाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब डेवलपमेंट करता है तब वो जो मतलब बच्चे का डेवलपमेंट करने का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, वो इस टाइप यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कहता है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। ये 8वां सिद्धांत जो है, इसके बाद क्या कहता है, विकास के कभी भी रेखीय सिद्धांत नहीं होता है। मतलब विकास कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होता है। तो अर्थात कभी भी वो सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज। तो वो हम कैसे चलता है, वो ये कभी तेज तो कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, कभी इस अनुसार वो चलता है। तो कह सकते हैं विकास का जो ग्राफ होता है वो कभी तेज तो कभी धीमी। मैं आपको पढ़ाए हुए थे विकास के पॉइंट जो पढ़ाए हुए थे आपको विकास का, वहाँ पे आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, जहाँ विकास का जो पॉइंट्स दिखाए थे वहाँ पे बताए हुए थे कि विकास का जो ग्राफ होता है वो वर्तुलाकार होता है। मतलब कभी धीमी होता है तो कभी तेज, कभी मंद होता है तो कभी कम मतलब कभी तेज होता है। वही बोल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे, आप लोग बताए हुए थे कि विकास का जो मतलब रेख गति होता है वो कैसे चलता है। तो वहाँ पे क्या हमें रखना है, वर्तुलाकार। ठीक है, इसके बाद 9वां देख लेते हैं हम लोग। 9वां सिद्धांत क्या होता है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। कहने का मतलब है यहाँ अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि विकास एक दूसरे के परस्पर, मतलब ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास नहीं हुआ तो उसके बौद्धिक मानसिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब बॉडी जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कहने का मतलब जब शारीरिक विकास अच्छे से होगा तभी वह मानसिक विकास अच्छे से होगा, मतलब माइंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो वही यहाँ पर कहते हैं शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक और सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। इसके कहने का अर्थ हुआ कि जब शारीरिक विकास अच्छा हो तब बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, अन्य प्रकार के विकास जो संबंधित है वो एक दूसरे का परस्पर निर्भर है। कहने का मतलब एक दूसरे से निर्भर है, अंतर संबंधित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ मान लीजिए ये जो है ये शारीरिक मतलब शारीरिक विकास बहुत हो गया,
मतलब बहुत ही मोटा ताज़ा हो गया, तो क्या इसका बौद्धिक भी अच्छा, यही नहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उसका सब क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए, तब जाके एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। यही सिद्धांत का मतलब वही 9 सिद्धांत है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सारा इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को रिलेटेड पढ़ा दिए हैं। वृद्धि विकास का जो सिद्धांत है एकदम अच्छे से आप लोग को सारा वृद्धि विकास का लगभग 3 वीडियो बन चुका है। मैं देखती हूँ लास्ट में क्वेश्चन पार्ट या कुछ पार्ट्स होंगे उसको भी देख लेंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखिए। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। तो आप सारे सिद्धांत अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो मुझे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर क्वेश्चंस करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चंस करिए, मैं समझाऊंगी आप लोग को। तो यहाँ पे देख लिया हमने सारे सिद्धांत को। अगर आप लोग को इससे आगे इससे कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जान सके। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।